तब तक कहीं सृजन की बात निकल कर सामने नहीं आती। दुष्यंत कुमार बड़े मशहूर हिंदी गजलकार रहे हैं। उनकी मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक खंडहर के हृदय सी, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी सही गाती तो है। तो सृजन का शुरुआत वहाँ से होती है जब पीड़ा अपने अतिरेक पर होती है, और जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तब हम अपनी पीड़ा को इस तरह से शेयर करते हैं। और ये आज उस सृजन के परिणाम के रूप में त्रिबिंब आज हमारे सामने है, जिसका हम आज विमोचन की स्थिति में है। तो अब मेरा गुजारिश ये है कि हम उस पुस्तक जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और बेसब्री से उस पुस्तक का अवलोकन करने के लिए बेकरार हैं, सबसे पहले हम इस पुस्तक के विमोचन की प्रक्रिया की ओर बढ़ें। मेरी गुजारिश है जी के इतने वर्षों की साधना आज सामने आए और हम लोग जाने कि राहुल जी क्या है। धन्यवाद सर। और अब चूंकि पुस्तक अपने आवरण से बाहर आ गई है, हाँ हाँ प्लीज प्लीज। काम किया हमारे सर ने। अच्छा लगा? मैं गुजारिश करूंगा कि हम अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि इस पुस्तक और इस आयोजन पर वो अपनी कुछ संक्षिप्त टिप्पणी हमारे सामने रखें। तो मेरी गुजारिश है आदरणीय देवाशीष जी से। तो मैं हम तीनों की ओर से राहुल को इस संगीन के लिए बधाई देता हूँ और शुक्रगुजार को नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा अनुज है, हमारा अनुज है और उसने जो सम्मान दिया है, क्योंकि मेरी बात राहुल से हुई थी तो मैंने राहुल को बोला था कि इससे बेहतर होगा कि अगर किसी साहित्यकार से इसका विमोचन कराया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फील्ड बहुत अलग है और जब आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो उसका कोई अगर पारंगत शख्स या शख्सियत हो और वो अगर इस चीज़ को करे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है।
तो राहुल की जिद थी कि नहीं, मैं आप तीनों से ही कराऊंगा। और जो त्रिदेव के लिए बोला गया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि यही स्ट्रेंथ है हमारी, हम तीनों की, जो ये छोटे भाइयों का प्यार जो मिलता है, और यही हम तीनों को एकजुट करके रखता है। और ये भी एक अद्भुत एहसास है। राहुल को मैं मतलब मैंने पर्सनली अगर देखें तो राहुल को क्रिकेट से त्रिवेणी लिखने तक के सफर को मैंने देखा है, और बहुत करीब से देखा है। मैं अब आपको फिर राहुल के उन क्रिकेट वाले दिनों में ले जाना चाहूँगा, लौटाना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसी वजह थी जिससे हमारा राहुल का परिचय हुआ था। और उस समय हम लोग देखते थे राहुल एक काफ़ी उभरता हुआ प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। लोग उसमें असीम संभावनाओं को तलाशते थे, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। वह राहुल को एक कवि के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खिलाड़ी होने की वजह से जो जुझारूपन राहुल में शुरू में रहा है, जो एक खिलाड़ी का जुझारूपन रहता है, वो उसकी जो इस त्रिवेणी के लिए और रुझान हुआ है, वो उसके लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक जुनून रहा है। और अगर वो जुझारूपन नहीं होता तो त्रिवेणी जैसी विधा, जो कि आपको जैसे बताया गया है कि गुलजार साहब ने इसका शुरुआत की है, और जिस चीज़ को गुलजार साहब ने शुरुआत की होगी वो अद्भुत ही होगी। और उस चीज़ को अपनाना, उस विधा को अपनाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गुलजार के बाद अगर किसी ने बड़े रूप में छोटी मोटे उसमें लिखते आए होंगे, और जो मैंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की है, उस हिसाब से कोई बड़ा संकलन गुलजार के संकलन के बाद, त्रिवेणी के बाद नहीं आया है। और हो सकता है कि उसको लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा कोई, क्योंकि वो दिखने में बहुत सरल, बहुत आसान है, लेकिन बहुत कठिन है। तो मैं राहुल को इस विधा को अपनाने के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि खिलाड़ी है वही ये काम कर सकता है जो कोई दूसरा नहीं करता, वो खिलाड़ी कर लेगा। त्रिवेणी का जो जैसे आर्या शत्रु साहब ने भी राहुल को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि त्रिवेणी मुकम्मल होने तक एक रहस्य अपने भीतर छुपाए रहती है, और उसी तरह राहुल भी कई रहस्य अपने जीवन में छुपाए हुए थे। उसमें से एक ये रहस्य है कि बल्ला पकड़ने वाले को कभी कलम पकड़ते आपने शायद ही देखा होगा। तो ये भी वो एक रहस्य था जो उसने लोगों से छुपा रखा था, शायद ज्योत्सना को भी आइडिया नहीं होगा उसका था। राहुल ने जो लिखा, जो मुझे मेरी भी राहुल से बात हो रही थी, जब जिस चीज की शुरुआत किस वजह से हुई है, तो उसने एक बहुत अच्छा लिखा है कि जब भी गुलजार की गली से गुजरता हूँ, जब भी गुलजार की गली से गुजरता हूँ, परकोटे पे लगा त्रिवेणी वाला कांच ज्यादा ही चमकता है। पत्थर उछाला, चंद तिरछे गिरी, साथ ले आया हूँ। गुलजार की गली से गुजरते हुए राहुल जो तिरछे उठा लाए हैं, आज का सूरज उन्हीं तिरछों में चमकते हुए कई गुना किरणें लौटा रहा है। त्रिवेणी में वैसे तो रूमानियत की ही अधिकता है, जो मैंने जितना पढ़ा है, भाई साहब ने कल रात को ही मेरे को बुक पहुंचाई है, तो जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि हम राहुल को राहुल की तरह न देखें, जैसा बताया कि आजाद शत्रु ने भी जो लिखा है राहुल के लिए, तो राहुल को हम राहुल ना समझे, राहुल समझेंगे तो वही छोटा राहुल हमको समझ में आएगा। लेकिन हम अगर एक कवि के रूप में राहुल को देखें, तो उसकी जो प्रशंसा है वो दिल से करनी
पड़ेगी इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ बुलाया गया इसकी प्रशंसा करूंगा। जो उसने लिखा है और जिस तरह से लिखा है वो वाकई प्रशंसनीय है। तो मैं यहाँ राहुल के कवि की हैसियत से जो राहुल ने लिखा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ कि त्रिवीण में वैसे तो रोमानियत की ही अनेकता है, पर समाज की आज की स्थितियों को आईना दिखाती त्रिवेणियां भी हैं। कहीं माँ भी मौजूद है उनके साथ, जिसकी तकलीफ उन्हें बादलों पर पत्थर मारने को मजबूर करती, विवश करती है। एक बहुत अच्छी त्रिवेणी है, अखबार खोलते ही फिर आखिरी में समाज की आज की स्थितियों को आईना दिखाती त्रिवेणियां भी हैं। कहीं माँ भी मौजूद है उनके साथ, जिसकी तकलीफ उन्हें बादलों पर पत्थर मारने को मजबूर करती, विवश करती है। एक बहुत अच्छी त्रिवेणी है, अखबार खोलते ही फिर आखिरी में आता है कि गोली मारने के आदेश है। इस त्रिवेणी में कितना बड़ा सवाल है कि इंसान का मुखौटा पहने समाज में घूमते आदमखोर के लिए क्या आदेश है। जबकि जंगल में आदमखोर के लिए तो आपने मारने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन जो समाज में व्याप्त है, जो समाज में जो मुखौटा पहन के है, उन लोगों के लिए आपने क्या क्या सोचा है, क्या तय कर रखा है। कहीं समंदर को सख्त हाकिम बना दिया है, जो रोज सूरज को पैरोल पे छोड़ रहा है। वक्त, इंतजार, यादों के समंदर के अलावा एक त्रिवेणी में बीवी पत्नी का भी जिक्र किया है। राहुल ने सही फरमाया है कि राहुल अच्छे की बीत तो क्या रीत गई बीवियों को समझने में, आज तक कोई समझ नहीं पाया। आसमान से तारे तोड़कर माशूका को बालों में सजाते हुए उन्हें उन शहीदों का भी ख्याल है जो गए थे वर्दी में सरहद पर लौटे हैं तिरंगा लपेटे हुए। ये बहुत अद्भुत तीन लाइनों में इस त्रिवेणी में बहुत अद्भुत चीज राहुल कह रहे हैं, जो दिल के भीतर गहरे तक भिगो जाती है। ऐसे ख्याल वाकई आपको झकझोर देते हैं, जो राहुल ने कागज पर त्रिवेणी के रूप में उतारे हैं। कहीं बेटी का मासूम चेहरा उभर आता है जो जीने के लिए उकसाता है, जैसा जो त्रिवेणी यहाँ आपको बताई गई थी कि कहीं बेटी का मासूम चेहरा उभर आता है और जो आपको जीने के लिए उकसाता है। कुल मिलाकर त्रिवेणी को पढ़ते हुए लगता है ये घर, गांव, गली, शहर मेरे अपने हैं, जिन्हें राहुल ने दस्तावेज बना लिए हैं। ये राहुल का पहला ठोस कदम है। शब्द साधना के पद पे राहुल चल निकले हैं। आगे भी इसी तरह अपना सफर बिना रुके जारी रखें और नई उपलब्धियां, नए आयाम, नए मुकाम हासिल करें। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। और एक जो त्रिदेव वाली बात कही है, त्रिवेणी और त्रिदेव जो आपने बताया था कि दोनों में समानता, ये भी फर्क है कि त्रिवेणी में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम बताया गया। सरस्वती विलुप्त हो जाती है उसमें, लेकिन हम त्रिदेव में विलुप्त कोई नहीं होता। हम तीनों एक दूसरे के साथ खड़े और वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारी कामयाबी है और वही हमारा प्यार है। मैं राहुल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने ये सम्मान हमें दिया, ये मान हमें दिया, बहुत बड़ा बना दिया हमको। और हम दिल से चाहते हैं कि राहुल जिस पद पे निकला है, चला है, उसमें हम सबका साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। वो बहुत ऊंचाइयों को हासिल करे, उसका भी नाम, माता पिता का नाम और हमारा भी नाम साथ साथ में ऊपर लेके जाए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस पथ पे चल निकला है राहुल, वो डगर आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जो कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है आपके पास होना चाहिए, जो कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है आपके पास होना चाहिए, तय जानिए वह आसान कभी नहीं होता। तो ये त्रिवेणी लिखने का जो सफर राहुल ने तय किया है या उसमें डूबने के लिए जो अग्रसर हुआ है, वह आसान नहीं है। इस किताब में
सच पूछिए तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इससे और अच्छा लिखने की हम राहुल से उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि राहुल की का यह संकलन आप जब अगले संकलन देखेंगे तो आपको निरंतर उसमें और अच्छा संकलन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवाशीष जी। और इससे पहले कि हम राहुल जी की ज़बानी जो पुस्तक के बारे में उनकी दिल की बातें सुने, एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आ रहा है कि जिस तरह की बात हुई कि नौकरी के साथ साथ साफ विधायक की तरफ राहुल जी के कदम बढ़े। एक मेरे मित्र थे, वो गाते बहुत अच्छा थे, तो उनकी जब शादी हुई तो पत्नी विदा होकर घर आई और फिर उन्हें धीरे धीरे पता चला उनके गाने के शौक के बारे में। शादी के बाद उन्हें पता चला। 2-3 दिन बाद जैसे कि परंपरा होती है, मायके जाती है लड़की, तो वहाँ सभी को उत्सुकता होती है कि भाई कैसा परिवार है, क्या नहीं है। सभी ने पूछना शुरू किया तो उसने बताया हाँ सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और दामाद जी कैसे हैं? बोले बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। और उन्होंने बताया कि वो गाते भी हैं। तो उनकी सास ने एकदम से कमेंट किया, अब बेटा क्या करें, अच्छे लड़के मिलते कहाँ है, कोई ना कोई आप तो समझ। तो ये आमतौर पर ये स्थितियाँ बन पड़ती हैं कभी कभी अनायास। तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि राहुल जी खुद अपनी ज़बानी कुछ हमसे वो अपने निजी पल साझा करें इस त्रिवेणियों के निर्माण के दौरान, इस कृति के दौरान किस तरह से उन्होंने क्या महसूस किया। और उन्हें मंच पर मैं बुलाऊं, उनके लिए एक छोटा सा शेर राहत साहब की ज़मीन पर, राहत इंदौरी साहब के शेर से मैं राहुल जी को बुलाना चाहता हूँ कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, अब आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, अब आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। और पीर कलंदर शेख इमाम क्या क्या है, पीर कलंदर शेख इमाम क्या क्या है, तुझे पता भी नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। सर्वप्रथम तो मैं मेरे मतलब मुख्य अतिथि ना कहते हुए भैया ही कहूँगा। तीनों मेरे भैयाओं का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये अनमोल समय दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। ये मेरे मान से ये साहित्यिक प्रोग्राम ना होते हुए ये मेरा पारिवारिक प्रोग्राम है। इसमें पारिवारिक इसलिए कहूँगा कि खून के रिश्तों से ही परिवार नहीं होता है, दिलों से जुड़ने वाले रिश्तों से परिवार होता है। तो आप सब मेरा परिवार है और आप मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपका दिल से आपको शुक्रिया तो नहीं देना चाहूँगा, पर दिल से एक तार मैं आप लोगों से जोड़ता हूँ कि मेरा तार आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में मेरा हौसला अफजाई के लिए मौजूद है। त्रिवेणी के लिए नीलोसी दादा ने काफ़ी कुछ कहा, देवेंद्र शर्मा जी ने, यूँ गुलजार साहब भी काफ़ी कह गए। मेरे मान से त्रिवेणी में जो खूबी जो जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, यूं ही चलते चलते अचानक एक दिन एक साहित्यिक चर्चा के दौरान मेरे मित्र नीलेश शिवगांवकर से अचानक से मुलाकात हुई और बचपन से बिछड़े हुए थे हम लोग। ये फेसबुक के चक्कर में हम लोग की मुलाकात हो गई और उसने मुझे अचानक से एक त्रिवेणी सुना दी। वो त्रिवेणी सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये मेरे नेचर को सूट करती है ये विधा। इसमें जो तीसरी लाइन आती है वो बात छुपाकर कहने का तरीका होता है, और मेरा भी कुछ नेचर ऐसा ही था कि सीधी बात कभी कही नहीं और उल्टी बात कहना कभी सीखी नहीं। तो
बस त्रिवेणियों में, मेरी त्रिवेणियों में बस यही है कि बहुत एक हल्का सा तीसरी लाइन में इशारा आता है और वो इशारा शुरू की दो पंक्तियों को, दो मिसरों को या तो बहुत ज्यादा ऊपर उठा देता है या तो बिल्कुल नीचे कर देता है, पर एक अलग सा आभास, एक अलग से एक चुभन दे जाता है, एक मीठा सा एक आपको टच कर जाता है कि क्या इसमें तीसरी लाइन कह गई है। मैं अपनी एक त्रिवेणी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मेरी एक त्रिवेणी है, कोई दीवानगी कहता रहा, कोई इबादत कहता रहा। ये पहला मिसरा हो गया कि कोई दीवानगी कहता रहा, कोई इबादत कहता रहा, मैं तो बस तस्बीह फेरता रहा, एक नाम बुदबुदाता रहा। तस्बीह का के माने है माला फेरना। इसमें उसकी जो इबादत थी, कोई दीवाना समझ रहा था इन दो लाइनों में उसको, और कोई उसको उसकी पूजा समझ रहा था कि ये पूजा पाठ में लीन है। कोई दीवानगी कहता रहा, कोई इबादत कहता रहा, मैं तो बस तस्बीह फेरता रहा, एक नाम बुदबुदाता रहा। तुम्हारे वस्ल की आरज़ू पहुंचा हुआ बना गई मुझे।